जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में अपना आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग HTML की बेसिक सीरीज देख रहे हैं और इस सीरीज में आज की क्लास का मेन टॉपिक है टेबल। आज हम लोग टेबल बनाना सीखेंगे और टेबल के कुछ कोड्स को देखेंगे, जैसे टेबल के बॉर्डर लगाना, टेबल का बैकग्राउंड लगाना और टेबल के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जिन्हें हम लोग चेंज करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक नई फाइल बनाते हैं। यहाँ प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही एक न्यू फाइल आ जाएगी और इस फाइल को हम सेव करेंगे। कंट्रोल के साथ यस बटन दबाएंगे और इस फाइल का नाम दे देंगे टेबल1 टेबल1.html। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक्सक्लेमेशन मार्क देना है और इंटर बटन दबा देना है और कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाना। थोड़ा सा हम जूम कर दे रहे हैं इससे आपको दिखाई दे साफ साफ। पीछे तक सबको दिख रहा है? किसी को ना दिखेगा तो चश्मे का नंबर बदल लेना है। और टाइटल हमने डाल दिया HTML टेबल। ठीक, ये हो गया हमारा टाइटल। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, टेबल बनाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल टैग को ओपन करेंगे, टेबल टैग को बंद करेंगे। मैंने सबसे पहले बताया था कि टेबल बनाने के लिए टेबल टैग ओपन करिए, टेबल टैग को क्लोज करिए। टेबल टैग के भीतर हमें टेबल के रो बनाने हैं, तो हम यहां से क्या बनाएंगे, TR टैग। हमेशा ध्यान रखिए, सबसे पहले रो बनेगा, रो के भीतर कॉलम बनाए जाएंगे, कॉलम के भीतर रो बनाया नहीं जाएगा। हमेशा पहले रो बनेगा, रो के भीतर कॉलम बनाएंगे। तो हो गया TR टैग। और TR टैग के भीतर हम जब आ जाएंगे तो ये हो गया हमारा क्या, पहला रो, फर्स्ट रो हो गया। हम इसी को करेंगे कंट्रोल C से कॉपी एंड कॉपी करके पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, एक बार दो बार पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यानी टोटल अभी अपने टेबल में कितने रो बना रहे हैं, 3। अब रो के भीतर हमें कॉलम बनाने हैं, रो के भीतर हमें क्या बनाना, कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम हेडिंग होता है, इसलिए इसको हम TH लगाएंगे। TH का मतलब टेबल हेडिंग। और यहाँ पे जो चीज हमें देना है वो चीज हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। कंट्रोल Z हमने किया, ये हो गया टेबल की हेडिंग। और यहाँ पे हमने डाल दिया रजिस्ट्रेशन नंबर। ये मान लो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो सबसे पहले क्या डालेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर। सेकेंड कॉलम हमको बनाना है, सेकेंड कॉलम की जो हेडिंग होगी वो हो जाएगा स्टूडेंट्स नेम। ठीक, थर्ड टेबल की जो हेडिंग होगी वो फिर हम लगाएंगे TH और इसके भीतर हम लिखेंगे कोर्स नेम। क्या हुआ, नहीं दिख रहा है? ये हो गया स्टूडेंट नेम। फिर उसके बाद अगेन हम लगाएंगे TH और यहां पे हम दे देंगे फी। ठीक है, और फिर उसके बाद हम एक और TH लगा देंगे यहां पर, और TH लगाने के बाद एक यहां पे लिख देंगे पेड फी। इस हेडिंग को कर दिया हमने टोटल फी, टोटल फी। और उसके बाद हमने एक और लास्ट में लगा दिया TH और इसका नाम हो जाएगा बैलेंस फी। बैलेंस फी। ठीक है, अब उसके बाद कंट्रोल S से हम इसको करेंगे सेव। आउटपुट देखने के लिए गो लाइव पर जाएंगे और एक बार देखेंगे इसका आउटपुट क्या आ रहा है। ये देखिए, यह एक टेबल का हेडिंग बनता चला गया। ठीक, ये क्या है, एक हेडिंग बना है। उसके की चीजें अभी नीचे की चीजें इसलिए नहीं बनी, नीचे भी हमने लोगों को डेटा दिया ही नहीं। अब डेटा देंगे तो नीचे की चीज ऑटोमेटिक बनती चली जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप सीखते रहिए कि किस लाइन का क्या मतलब, ये आप जानते रहे। फिर उसके बाद सबसे पहले हमें देना है TD टेबल डेटा। ठीक, TD टैग को हम यहाँ पे करेंगे बंद। सबसे पहले क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर।
तो हमने रजिस्ट्रेशन नंबर कर दिया 101। ठीक, फिर हमने नेक्स्ट बना दिया टेबल डेटा। अब नेक्स्ट हमें क्या देना चाहिए, स्टूडेंट्स का नाम। स्टूडेंट का नाम दे दिया हमने रमेश कुमार। ठीक, फिर नेक्स्ट पूछा जा रहा है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, कोर्स में हमने डाल दिया ADCA। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है, हमने फिर TD लगा दिया। इस बार क्या भरेंगे, टोटल फीस हमने भर दिया 15,000। फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, TD टैग लगा दिया अगेन। अब नेक्स्ट क्या बनना है, पेड, हमने भर दिया 10,000। ठीक, फिर उसके बाद पूछा जा रहा है ड्यू फी, फिर हम लगा देंगे TD और यहाँ पे लगा देंगे 5,000। तो ये क्या होगा, एक बन के तैयार। अब सेम रो को हम यहां से करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम कर देंगे पेस्ट। एक पेस्ट, दो पेस्ट, तीन पेस्ट, चार, एंड जितना आपको बनाना है बना लीजिए। तो सेम स्ट्रक्चर क्या हो गया, कॉपी हो गया। ठीक है, अब नाम आप फटाफट बदल दीजिए। पहले का नाम रमेश था, दूसरे का नाम सुरेश, तीसरे का नाम दिनेश, चौथे का नाम महेश, चौथे का नाम राजेश। सोचे रहना तुम लोग अगला नाम। फिर उसके बाद बताओ, लोकेश। ठीक, हाँ चलो एक और बना दे रहे हैं, तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर दे रहे हैं। चलो मुकेश का नाम तुम लोग कह रहे जोड़ने के लिए, जोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मुकेश। इसका कर दे रहे हैं 106, 105, 104, फिर 103, फिर 102 और 101 हो गए। सही, कंट्रोल एस से हमने कर दिया सेव। सेव करने के बाद अब आउटपुट इसका देखेंगे तो ये इस तरीके से कुछ टेबल बन के है। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि टेबल है कि कुछ और है। तो हम लोग जानते हैं टेबल में क्या होता है, रो एंड कॉलम। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले तो बॉर्डर बनाएंगे। तो हम टेबल में आ जाएंगे, मैंने बताया था कि टेबल में आपको क्या लगाना, बॉर्डर है। तो आप लगा देंगे बॉर्डर इक्वल टू, और यहाँ पे कर देंगे, चलिए पहले 1 करके देखते हैं, 1 px, यानी 1 पिक्सल उसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई। कंट्रोल एस से सेव। सेव करने के बाद देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से टेबल बन के हमारा तैयार। समझ में आया ना। तो ये क्या होगा, ये हमने सिंपली एक टेबल बनाया और क्या कर दिया, टेबल का एक बॉर्डर लगा दिया बस। और चूंकि फर्स्ट रो हमारा क्या था, TH, समझ में आ रहा ना। सेकेंड रो हमारा क्या था, TD। ये फर्स्ट वाले में क्या इस्तेमाल किया, TH, और सेकेंड में क्या इस्तेमाल किया, TD। तो इस तरह से एक छोटा सा टेबल हम लोगों ने यहाँ पर बनाया। इतनी चीज समझ में आ गई। तो पहले टेबल का फर्स्ट क्लास है तो आप इतनी ही चीज नोट करिए, बहुत ज्यादा एक साथ बताना ठीक नहीं। अब नेक्स्ट जो इस टेबल में हम लोग अपने बॉर्डर को कोलैप्स करेंगे। कोलैप्स का मतलब, कोलैप्स का मतलब, कोलैप्स का मतलब दो डिफरेंट चीजों को आपस में मिला दें, वही कोलैप्स। ठीक है, कोलैप्स का मतलब ऐसे दो चीजें हैं पास में हैं, उनको बिल्कुल मिक्स कर देना, वही कोलैप्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, अभी जो ये टेबल आपके सामने दिख रहा है ना, इसके बॉर्डर सारे एक दूसरे से चिपके हुए हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहा हूं, यहां ध्यान से देखिए।
ठीक, ये सारे सेलों के बॉर्डर क्या है, अलग अलग, इसलिए वो अलग अलग दिख भी रहे हैं। देखिए ध्यान से, जैसे ये एडीसीए का बॉर्डर है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये बॉर्डर यहाँ से लेके यहाँ तक है। कोलैप्स जब हम कर देंगे तो ये दोनों बॉर्डर आपस में मिलके एक हो जाएंगे, तो ये बीच का जो गैप आ रहा है, ये गैप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और दोनों सिंगल लाइन हो जाएगा। समझाया? कोलैप्स का मतलब ये इस सेल का बॉर्डर और इस सेल का बॉर्डर, ये दोनों बॉर्डर आपस में आके मिक्स हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, कोलैप्स। समझाया? तो टेबल की कोलैप्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें। कोलैप्स का मतलब होता है दो चीजें जो पास में हैं उनको बिल्कुल आपस में मिक्स कर देना, ऐसा मिक्स कर देना कि दोनों पास पता न चले कि दो अलग अलग चीजें। वास्तव में तो दो लाइन है, एक लाइन इस कॉलम के लिए, एक लाइन इस कॉलम के लिए है, हमें दोनों को आपस में मिला देना, यही कोलैप्स का काम है। ठीक है, अब टेबल में और जितने अच्छे चेंजेस हैं उन सारे चेंजेस को करने के लिए हम लोग स्टाइल का इस्तेमाल करेंगे। स्टाइल टैग का स्टाइलिंग क्या करता है, स्टाइल टैग है तो सीएसएस का पार्ट, लेकिन बेसिक सीएसएस आप इसी के साथ सीखते रहिए। स्टाइल टैग करता क्या है कि हमारे एचटीएमएल के एलिमेंट की, एचटीएमएल के जो भी एलिमेंट्स हैं उनमें मॉडिफिकेशन करता है। क्या मॉडिफिकेशन करता है, उनके फॉन्ट में, उनके बैकग्राउंड में, उनके फॉन्ट कलर में, यानी एचटीएमएल के जो भी टैग दिए गए हैं, टेबल है, पी है, P1 P2 जितने भी बनाए गए हैं, H1 H2, इन सब में अगर हमें कोई मॉडिफिकेशन करना होगा, ठीक, इनको और बेहतर बनाना होगा तो उसकी हमें स्टाइलिंग करनी होगी। और स्टाइलिंग करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, स्टाइल टैग का। स्टाइल टैग को कहाँ लगाया जाता है, हेड के सेक्शन में, हमेशा ध्यान रखिए। एचटीएमएल में जो भी टैग हैं, अगर उन टैग के भीतर हमें किसी नए एट्रीब्यूट को जोड़ना है, नए फीचर्स को जोड़ना है, या उसमें कुछ करेक्शन करना है, या मॉडिफिकेशन करना, कोई बदलाव करना, जिससे हमारा टेक्स्ट और बेहतर दिखाई दे, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, स्टाइल टैग। स्टाइल टैग को लगाने की जगह क्या है, हेड टैग के भीतर। स्टाइल टैग कभी बॉडी के भीतर लगाया नहीं जाता है। सुना है ना? तो हम करेंगे क्या, इस टेबल में आ जाएंगे, और टेबल में आने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाएंगे ऊपर, और हेड के सेक्शन में, जो हम हेड के सेक्शन हैं, और यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्टाइल। अब सारी चेंजेस हम इस स्टाइल के भीतर करेंगे, और उसका इंपैक्ट किस पर पड़ेगा, इस टेबल के ऊपर। तो चेंजेस हमें किस पर करना है, तीन टैग पर। टेबल टैग पर करना है, टीआर पे करना है, टीएच पर करना है, और टीडी पर भी करना है। चारों पे लगा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये चेंजेस इन सारे टैग पर करना है, टेबल पे करना है, और टीएच पे करना है, एंड टीडी पर करना है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे टेबल, ठीक, फिर थोड़ा स्पेस कामा लगाएंगे, और फिर हम लगा देंगे यहाँ पर टीएच, फिर कामा लगा देंगे, और यहाँ कर देंगे टीडी, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस बंद। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर बॉर्डर को और बॉर्डर की प्रॉपर्टी, बॉर्डर कोलैप्स को भी फिट कर देना है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ बॉर्डर लगाने की जरूरत नहीं है। इस बॉर्डर को यहाँ से हटा के हम स्टाइलिंग के भीतर आएंगे, और स्टाइलिंग के भीतर आने के बाद हम इस्तेमाल करेंगे बॉर्डर। बॉर्डर कितना पिक्सल करना है, 1 पिक्सल। बॉर्डर का स्टाइल कैसा होगा, सॉलिड होगा, SOLID, सॉलिड होगा। किस रंग का करना चाहते हैं, वो रंग कलर का नाम देंगे। हमें टमाटर के कलर का बॉर्डर चाहिए, तो क्या लिखेंगे, टोमेटो। समझ आया? चलो लगा दे रहे हैं, हम टोमेटो ही लगा दे रहे हैं, आ गया ना? ऐसे बहुत सारे कलर्स, अपने कलर का कोई बॉर्डर आप लोग लगा लीजिए। तो हमने बॉर्डर कैसे लगाया, 1 पिक्सल सॉलिड टोमेटो कलर का। कंट्रोल एस से किया सेव, इसका इफेक्ट देखें क्या होगा, ये बॉर्डर सारे टोमेटो कलर के आ गए ना? अब इन बॉर्डर को आपस में मिक्स कर देना है, मिला देना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, और आने के बाद लिखेंगे बॉर्डर
डैश और यहाँ पे लगा देंगे कोलैप्स। ठीक, और इसकी वैल्यू फिर सेट कर देंगे कोलैप्स। ठीक, कंट्रोल एस से करेंगे सेव। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये दोनों जो अलग अलग अभी तक दिख रहे थे वो आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए। और फाइनल अगर टेबल हमें देखना कैसा लग रहा है, इसको लिए हम वापस आते हैं 100% पर, तो ये टेबल का फाइनल लुक बन रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या करना है। अगर जैसे आपको ये लग रहा है कि कोई टेबल का जो कॉलम है उसकी चौड़ाई कम है या ज्यादा, जैसे मान लो रजिस्ट्रेशन नंबर तो ठीक लग रहा है, सही लग रहा है ना, लेकिन जो स्टूडेंट वाला है, स्टूडेंट नेम वाला, वो हमें क्या लग रहा है, वो बहुत ऐसे लग रहा है बहुत कंजेस्टेड है, उसमें स्पेस की कमी है। तो हमें करना क्या है कि उस कॉलम की विड्थ को बढ़ाना है। स्टूडेंट नेम का जो कॉलम है उसकी विड्थ को क्या करना है, बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो तरीके हैं। पहला सरल तरीका, हम यहाँ स्टूडेंट नेम का कॉलम को बढ़ाना है तो यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पे हम विड्थ लिखें और इक्वल टू कर दें, और जितनी विड्थ हमें करनी है। और इससे भी अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, देखो आप टेबल में आ जाइए और टेबल टैग में आने के बाद आपको लिखना है विथ कितना, विथ आपको कर देना है 100%। तो चलिए हम यहां से आ जाएंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे टेबल, और टेबल की विथ हम क्या कर देंगे, विथ कॉलन 100%। 100% करने का क्या फायदा होगा, 100% करने का फायदा ये होगा कि जो टेबल हमारा पूरी स्क्रीन पर नहीं आ रहा है वो पूरी स्क्रीन में फैल जाएगा। कंट्रोल यस से हमने कर दिया सेव, और सेव करने के बाद हम इसको कर दिए रिफ्रेश। अब देखो पूरा टेबल हमारी पूरी स्क्रीन को कवर कर लिया, दिख रहा ना, क्या कर लिया, पूरी हमारी जितनी भी टेबल की चौड़ाई होगी उतने टेबल में आ जाएगा, आ गया ना। तो इससे क्या होगा, इसके बाद हमें टेक्स्ट लिखने की और अधिक जगह मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा ना, इस तरह से हम चीजों को सेट कर सकते हैं। अब किसी की विड्थ और कम और ज्यादा करना है तो सिंपल उस कॉलम को सेलेक्ट करिए और उसकी विड्थ आप अपने हिसाब से निर्धारित कर लीजिए। इसको हमें कितने पिक्सल देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर को, स्टूडेंट नेम को कितना देना है, कोर्स नेम को कितना देना है, ये सारे। बाबू 2 मिनट रुक जा, अभी पुरानी क्लास चल रही है, अभी आप लोग बुला रहे हैं। अच्छा एक चीज और, अब टेबल के जो टेक्स्ट हैं, अगर उस टेक्स्ट के कलर को बदलना है, अभी टेबल के टेक्स्ट का कलर कैसा है, ब्लैक, टेबल के टेक्स्ट का कलर कैसा है, ब्लैक। टेक्स्ट की कलर की हम बात कर रहे हैं, बॉर्डर की कलर की बात नहीं कर रहे हैं, कैसा है, ब्लैक। अब अगर इसे हमें चेंज करना हो तो यहां से भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल हम लिखेंगे कलर, और कलर लगाने के बाद जो कलर आपको बेटर लगे, हमने मान लो लिख दिया ग्रीन, ग्रीन, और कंट्रोल यस से कर दिया हमने इसे सेव, और सेव करने के बाद ये देखो ग्रीन हुआ ना। तो इसका कलर हम अपने हिसाब से बदल सकते हैं। कोई पढ़ाना शुरू करे तो कोई पूछा था सर कलर कैसे चेंज होगा, कोई पूछा था ना, उस बात का जवाब है कि अगर हमें कलर चेंज करना है, अब देखो जितनी भी हमें स्टाइलिंग करनी है हम मॉडर्न तरीके से करेंगे। जैसे जो पुराना वेब डिजाइनिंग का टेक्निक था वो कुछ और था, वो टेक्निक आजकल इस्तेमाल नहीं हो रही। आजकल जो वेबसाइट हम बना रहे हैं उसी एक ही वेबसाइट को लोग अलग अलग जगहों पर खोल के देखते हैं। कुछ लोग मोबाइल में खोल के देखते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पतली है, छोटी है। कुछ लोग टैबलेट में खोलते हैं, उसकी स्क्रीन बड़ी है। कुछ लोग लैपटॉप में खोलते हैं, उसकी स्क्रीन छोटी मतलब थोड़ी सी और बड़ी है। कुछ उससे बड़ी स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं जैसे हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन है। कुछ उससे बड़ी स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं जैसे 32 इंच की एलईडी टीवी। तो एक ही वेबसाइट को कई जगह खोला जा रहा है। आप ध्यान समझिए, वेबसाइट तो एक ही जगह बनेगी, अपलोड एक ही जगह होगी, सब कुछ एक ही जगह होगा, लेकिन देखने वाले लोग अलग अलग तरीके के हैं।
क्यों? कुछ लोग मोबाइल खोल के देखेंगे, कुछ कंप्यूटर में खोलेंगे, कुछ लैपटॉप में खोलेंगे, कुछ बड़ी टीवी में खोलेंगे। इसके लिए हमें क्या होना चाहिए? हमारे कंटेंट रिस्पॉन्सिव होने चाहिए। रिस्पॉन्सिव कैसे होगा? जब हम इस तरीके की स्टाइल टैग और सीएसएस का इस्तेमाल करेंगे तब। पुरानी टेक्निक क्या कहती? पुरानी टेक्निक ये कहती किसी टेबल टैग के भीतर आप आइए और यहाँ पे सारे फीचर्स को बढ़ाते चले जाए, लेकिन वह सुटेबल नहीं होता है। हम मॉडर्न जो इस समय जिसकी डिमांड है, जो चीजें इस्तेमाल हो रही उस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। HTML के किसी भी एलिमेंट में अगर हमें कोई मॉडिफिकेशन करना हो, चाहे फॉन्ट कलर, चाहे बैकग्राउंड कलर, या एवरीथिंग कुछ भी चेंज करना है, तो उसके लिए हमें हेड के पार्ट में स्टाइल को ऐड करना ही पड़ेगा। स्टाइल एक टैग है जो अन्य सारे टैग्स के एट्रीब्यूट्स को चेंज करने का काम करता है। अब जितने चेंजेस करने होंगे इसी स्टाइल टैग के माध्यम से ही हम लोग करेंगे। अगर हम यहाँ टेबल लिखेंगे तो सिर्फ टेबल पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा। अगर हम टेबल कॉलम TH, TD लिखेंगे तो टेबल के साथ साथ ये टेबल के हेडिंग पर और टेबल के डेटा पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। समझ में आया ना? ये चीज समझ में आ रहा ना? तो बस अब हेड के सेक्शन में स्टाइल चीजें और जोड़ लीजिए और अपने पसंद के कलर आप लगाइए, लगा देखिए किस कलर का टेबल आपको देखने में अच्छा लग रहा है। तो बस आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। टेक केयर। बाय बाय।